हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि और व्रत पालन समय बताती हूँ। उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी का प्रादुर्भाव यानी जन्म हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। देवी एकादशी भगवान विष्णु की एक शक्ति का रूप है जो उनके अंदर से उत्पन्न हुई थी। मान्यता है कि उन्होंने इस दिन उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये साल की 4 बड़ी एकादशियों में से एक है। जो साधक एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वो इसी एकादशी से व्रत उठा सकते हैं। साथ ही जो साधक वैसे सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते, उन्हें भी साल की 4 बड़ी एकादशियों के व्रत जरूर करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वयं श्री विष्णु भगवान ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके व्रत को सबसे महान और पूजनीय बताया था। साथ ही ये भी कहा था कि एकादशी व्रत उन्हें सभी व्रतों में सबसे अधिक प्रिय होगा। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का विधि विधान से व्रत रखने से मनुष्य के सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत पूर्ण नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ रखना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत से मिलने वाले फल अश्वमेध यज्ञ, किसी भी तरह की कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान, दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होते हैं। ये व्रत साधक के मन को निर्मल करता है, शरीर को स्वस्थ करता है, हृदय शुद्ध करता है और भक्त को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। इस व्रत का पुण्य जीव का उद्धार करता है। एकादशी के व्रतों में उत्पन्ना एकादशी व्रत को मुख्य स्थान प्राप्त है। उत्पन्ना एकादशी व्रत रखकर हम भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं, उनकी पूजा साधना करते हैं। एकादशी के दिन विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। इससे धन संबंधी कामों में आ रही परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से साधकों को मन वांछित फल की भी प्राप्ति होती है। अब आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, क्योंकि जैसे किसी भी जयंती तिथि का महत्व अधिक होता है, क्योंकि शुभ संयोग उस तिथि को महान बनाते हैं, उसी तरह एकादशी माता मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न हुई थी, जो इस तिथि को महान बनाती है। इसलिए सबको इस दिन का व्रत रखना चाहिए। जो व्रत राह रख सके वो एकादशी की पूजा अर्चना जरूर करे, व्रत की कथा सुने और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। अब चर्चा करते हैं कि पूजा किस तरह करें। देखो, एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व यानी दशमी की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लेते हुए जमीन पर सोए और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने। पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहने, पीले और सफेद कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। अब इसके बाद पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले हल्दी मिला जल घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ डालें। फिर हल्दी से द्वार के दोनों तरफ सतिया बनाएं। पूजा की जरूरी सामग्री, फूल, फल आदि लेकर पूजा करने बैठे। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा रोली और गुड़ मिला लें। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। अगर आपके सेवित श्री विग्रह लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण या शालग्राम जी हैं, तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। फिर उन्हें फूल, फल, मीठा भोग आदि अर्पित करें। इस दिन माँ लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर अर्पित करें। प्रभु के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। याद रखना, इस दिन भोग प्रसाद में बादाम और गुड़ जरूर अर्पित करना, साथ ही फलाहार रूप में जरूर खाना। इससे हमें किसी भी जन्म में तोते की योनि से मुक्ति मिलती है। आप चाहो तो बादाम को पीसकर घी में भूनकर गुड़ मिलाकर हलवा बना सकते हो। ये आप व्रत में फलाहार रूप में खा सकते हो, पर याद रखना भोग जरूर लगाना और प्रसाद रूप में लोगों में बांटना जरूर, ताकि उनका भी भला हो। स्वयं भी प्रसाद रूप में ही ग्रहण करना, मतलब ऐसा नहीं कि बादाम का हलवा है तो भर भर के खा लो, ऐसा नहीं करना, प्रसाद रूप में लेना। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। शालग्राम जी पर तुलसी दल जरूर अर्पित करें, बहुत बहुत फलकारी होता है।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुने, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की स्तुति करें या विष्णु और लक्ष्मी जी की चालीसा पढ़े या सुने। साथ ही भगवान से अपने जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगे। वैसे एकादशी माता की आरती हमें हर एकादशी पे करनी चाहिए, पर उत्पन्ना एकादशी पर इस आरती का विशेष महत्व है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी पर एकादशी माता की आरती जरूर करें। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद जरूर बांटें। पूरा दिन कम बोलकर शुभ कर्मों में लगाएं। अधिक से अधिक माला जाप करें। नियम बना लो, हर एकादशी पे रोज से दुगना माला जाप करोगे। मतलब जैसे समझो रोज 2 माला करते हो तो एकादशी पर 4 माला करोगे ही करोगे। रोज 16 माला का नियम है तो एकादशी पे 32 माला करोगे। देखो ये दिन बहुत महान और फलदायी होता है। इसमें किए गए सभी कर्मों का फल हमें बहुत अधिक होकर मिलता है। समझो वैसे रोज में ही हम जाने अनजाने में काफी पाप कर देते हैं, इसलिए इस दिन पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तभी तो कहते हैं ना कि दिन में गुस्सा नहीं करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, झाड़ू नहीं बोलो, झाड़ू मत लगाओ, दातुन मत करो, ताकि हम अनजाने में होने वाले पापों से भी बच सके और वही ज्यादा नाम जाप करें ताकि अधिक पुण्य अर्जित कर सके। इसी के साथ अगर साधक के लिए संभव हो तो दिन भर फल खाकर रहें, पर अगर नहीं रह सकते तो शाम की पूजा के बाद फलाहार ले सकते हैं। मतलब फूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना एक समय खा सकते हैं। उसमें भी अगर आप नमक का त्याग कर सकते हैं और मीठा भोजन करें तो वो ज्यादा उत्तम रहेगा। याद रखना, शाम को पूजा जरूर करें। आकाश में भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान करें। मतलब खुले आकाश में, घर की छत पर या खुले मैदान में या किसी भी खुली जगह पर बालकनी में नहीं, ठीक है। वहां पर एक बड़ा दीवा लेकर भगवान विष्णु को याद करते हुए दीप प्रज्वलित करें और बोले, हे श्री हरि विष्णु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आकाश में दीपदान कर रही हूँ। कृपया हमारी रक्षा करें, सब प्राणियों का कल्याण करें। इस तरह करके दीपदान जरूर करें। उसके बाद ही आप भोजन प्रसंग की सोचिएगा। इसी के साथ एक और चीज, एकादशी पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। एकादशी कथा में आप जानोगे, इसमें एकादशी व्रत का आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिलता है और आधा फल रात्रि जागरण करने वाले को। इसलिए प्रयत्न के साथ रात्रि जागरण जरूर करें। अगले दिन सुबह अपने व्रत का पारण करें। पारण यानी अपने व्रत को खोलना, इसलिए बताए हुए समय पर ही व्रत पारण करें। द्वादशी पर सुबह पूजा आदि करने के बाद श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दें। घर पर बुलाकर भोजन कराना संभव ना हो तो सूखा सामान निकालकर मंदिर में भेज दें। दक्षिणा जरूर रखें। दान हम करते हैं, वो दक्षिणा के बिना पूरा नहीं होता। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। याद रखना, इस बार बहुत महान फलदायी योग है, साथ ही बड़ी एकादशी है। व्रत रखें और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। कोई ना कोई शुभ कर्म जरूर करें। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।